अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फाखरा है। मैं एज ए कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट शेख तैयब हॉस्पिटल नालाकुद में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इसकी शरह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, वो हमल है जो कि बच्चेदानी से बाहर कहीं पे भी ठहर जाता है। नॉर्मली कुदरत का कानून है कि जो हमल है वो बच्चेदानी के अंदर ठहरता है और बच्चेदानी के अंदर ये सलाहियत है कि जैसे जैसे हमल ग्रो करता है उसका साइज भी बढ़ता है। लेकिन अगर हमल बच्चेदानी के अंदर ठहरने की बजाय बच्चेदानी से बाहर, जैसे कि ट्यूब्स, अंडेदानियां और बच्चेदानी का मुंह जिसको सर्विक्स बोलते हैं, या पेट के निचले हिस्से में कहीं पे भी ठहरे तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। आम जुबान में हम लेमैन को बताने के लिए इसको ट्यूब वाला हमल कहते हैं। क्यों? देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो शरह है 80 to 90% जो है वो ट्यूब में इसका हमल की शरह ज़्यादा है। क्या होता है कि ट्यूब के अंदर इतनी कंसिस्टेंसी नहीं होती कि वो उस तरीके से ग्रो कर सके। तो जब हमल ट्यूब के अंदर ठहरता है तो जैसे जैसे हमल बढ़ता है तो ट्यूब का फटने का चांस ज़्यादा हो जाता है। अक्सर देखा गया है 5वें से 6ठे हफ्ते के दौरान ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है ये फट जाती है। क्यों? क्योंकि ट्यूब के अंदर इतनी सख्त नहीं होती। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है जो कि एक फीमेल की जान के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की साबित हो सकती है। इसकी इलामात क्या हो सकती हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है? जैसे ही एक औरत के पीरियड मिस होते हैं तो उसको चाहिए कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो अपने डॉक्टर से जाके रुजू करें। और बाज़ औक़ात हम बीटा ICG हार्मोन भी करवाते हैं जो कि उसमें डिफरेंट वीक्स के अंदर उसकी जो डिफरेंट वैल्यूज़ बताई जाती हैं, जो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। इससे और हम स्कैन से दोनों से हमें पता चल जाएगा कि प्रेगनेंसी एक्टोपिक है। और इसके फिर मुख्तलिफ तरीका इलाज हैं और जिसमें देखा गया है कि अगर तो पेशेंट जो है वो डॉक्टर आइडेंटिफाई करेगा, अगर तो उसका पेशेंट स्टेबल है और प्रेगनेंसी जो है उसमें हार्ट बीट नहीं है और बीटा ICG का भी लेवल इतना ज़्यादा नहीं है, तो आपको उसको मेडिकल तरीके से मैनेज कर सकते हैं। या कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो कि हम दे सकते हैं। आप देखते हैं कि पेशेंट को हल्की हल्की पेन है, पेशेंट का BP बहुत ज़्यादा लो है, पल्स ज़्यादा है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है जिसमें आपको फौरी तौर पर पेशेंट को सर्जरी करनी पड़ सकती है ताकि सर्जरी करके आप उस साइड की ट्यूब जो है उसको निकाल सके। इसीलिए इसका इलाज जो है वो बर वक्त करना चाहिए। अब उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है और आपको चाहिए शुरू के दिनों में ही अपने डॉक्टर से रुजू करें। अगर एक औरत की पहले से एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो इसमें चांस ज़्यादा है कि दोबारा से एक्टोपिक हो सकते। इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं एक्टोपिक के, ये मैं आपको बताती चलूँ कि बाज़ औक़ात कुछ हमारी सोसाइटी में मानिया हमल के लिए कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं जिसको हम ECPs कहते हैं, जिसमें प्रोजेस्टेरोन होता है। इसकी वजह से भी देखा गया है कि एक्टोपिक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कोई इन्फेक्शंस होते हैं जिसको हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं, इन इन्फेक्शन की वजह से भी एक्टोपिक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तमाम वजूहात हैं जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। और अगर एक पेशेंट जिसको पहले से एक्टोपिक हुई है तो अगली दफ़ा कंसीव करने से पहले या जैसे ही वो पीरियड मिस हो अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। शुक्रिया।